हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती होंगी बहुत ही बढ़िया होंगे अपने घरों में और इस वायरस के माहौल में अपने आप को सुरक्षित रख रहे होंगे। तो इसी आशा के साथ और मेरा ब्लॉग अब स्टार्ट हो गया है और अभी बज गए रात के 11 बजे, क्योंकि इनके पापा आए थे 10:30 बजे तक आते हैं, मैंने जैसा आपको बताया था। तो वो उसके बाद मैं करने लगी सफाई, और आज संडे है तो मैं इनकी कल बाल भी धुल लूँगी, तो इसलिए मैंने आज सफाई स्टार्ट कर दी है। और मैंने किचन से स्टार्ट की है सफाई। तो मैं पहले किचन साफ़ कर रही हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो मैंने सारे डिब्बे हटा लिए हैं, फिर उनको मतलब झाड़ू से अच्छी तरह झड़ा के उनके मतलब थोड़े बहुत वैसे तो लगे नहीं है, पर लगे भी हैं तो मैंने वो निकाल लिए हैं जाले। और फिर पेपर अच्छे से मतलब कपड़ा लेके गीला उसको पोंछाया अलमारी को, फिर उसमें पेपर बिछा के मैंने, और ये सब डिब्बे मतलब पहले से ही धुले हैं, बस इनको थोड़ा थोड़ा वैसे ही पोंछ के मैंने सेट कर दिया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, तो ऐसे मेरे हो रही है सफाई। फिर उधर की सफाई करने के बाद मैं आ गई इस तरफ तो मैं यहाँ के भी देख पेपर हटा लूँगी, फिर इसको जड़ा लूँगी अच्छी तरह से जैसे मैंने उधर किया था। फिर ये सारे बर्तन रख दूँगी एक तरफ, फिर इनको मतलब इसको झड़ा के झाड़ू से अच्छी तरह। फिर गीला कपड़ा लूँगी, फिर इसको गीले कपड़े से भी पोंछूँगी। तो पहले मैं जड़ा रही हूँ इसको झाड़ू से, थोड़ा बहुत जो मतलब लगे हैं। फिर मैंने मतलब पोंछा लेकर उसको पोंछ दिया है, और मैं अब बिछा रही हूँ पेपर, तो इसको भी ऐसे ही सेट कर दूँगी। तो मेरी किचन की सफाई हो गई है, और मैं जो पेपर जो फैल गए थे वो समेट के रख रही हूँ, और नीचे से झाड़ू लगा रही हूँ जिससे कि पूरी तरह से साफ़ हो जाए। तो पूरी किचन साफ़ करने के बाद मैं अब आपको दिखा रही हूँ इसका फाइनल लुक कि मैंने सफाई कर ली है और मेरी किचन कैसी लग रही है। वैसे भी करनी थी, रक्षाबंधन आने वाला था तो मैंने लगे मतलब कर ही लिया, आने वाला ही है अब तो आ जाएगा ही।
किचन पूरी तरह से साफ़ करने के बाद मैं आ गई हूँ बेडरूम में जहाँ हम सोते हैं मतलब तो मैं अब उसकी भी सफाई कर लूँगी। और किचन तो आपने देखी, तो उसमें इतनी जगह है ही नहीं कि फ्रिज या कुछ रख सकूँ, तो फ्रिज इसलिए इस कमरे में रखना पड़ रहा है। तो मैंने जैसे किचन में सफाई करी थी वैसे इधर भी कर लूँगी। झाड़ू से पहले अच्छी तरह से झड़ाऊँगी, फिर उन अलमारियों को मतलब गीले कपड़े से पोंछूँगी, फिर उनमें पेपर बिछा के और उनका जो सामान है उसको फिर पोंछ के रख दूँगी। मतलब गंदा तो है नहीं, थोड़ी सी दवाइयाँ रखी हैं बच्चों की और थोड़ा सा। अलमारी की सफाई उधर से करने के बाद अब मैं आ गई हूँ फ्रिज पे। आपको तो पता ही है कि हम मतलब भारतीयों में एक तो आदत है ये कि फ्रिज कैसा भी हो उस पर 2-4 सामान तो रख ही देते हैं। तो बस इसकी भी मैं सफाई कर लूँगी। तो फ्रिज की भी मैं सफाई कर रही हूँ, जैसे अलमारियों की करी थी उसको भी जड़ा के पेपर बिछा के पोंछ कर। तो मैं अलमारी रखी है कपड़ों की, इसको भी अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। तो मेरी इधर की भी सफाई हो गई है। तो मैं आ गई हूँ अब दूसरे मतलब ड्राइंग रूम में कह लो या 2 सोफ़ा रखे हैं। तो सोफ़ा रखे हैं तो मैं उनके ऊपर ही मुझे चढ़ना पड़ा अब क्या करूँ, जगह ही नहीं है तो उस पर चढ़ के ही मुझे सफाई करनी पड़ रही है। तो जैसे मैंने उधर करी थी इधर भी ऐसी कर रही हूँ। और बच्चे आपको दिख ही रहे होंगे, इनके पापा आ गए हैं। रात में मैं सफाई कर रही हूँ फिर भी मुझे सफाई नहीं करने देते तो क्या करूँ, करनी पड़ती है। बच्चों के साथ भी जैसा मतलब होता है वैसे एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये भी मेरे साथ ही हो रहे हैं। मैं मना कर रही हूँ उनको बहुत, पर ये जा ही नहीं रहे। कभी दिया कैमरे के पास आती है, कभी अन्नू मेरे पास आता है, पर अपने पापा के पास नहीं जा रहे। और मैं कर रही हूँ सफाई, आप देख ही रहे हो। तो मैं सारा जो मैंने वहाँ किया था ऐसे यहाँ भी झड़ा कर पेपर बिछा के पोंछ कर और ये सामान लगा दूँगी। वो जो धोने वाला है उसको कल धोऊँगी, क्योंकि आपको तो पता ही है कि अभी तो रात के 12:30 मतलब जब सफाई निपटी थी तब रात के 12:30 बज गए थे। तो इसलिए तो रात को तो धुलेगा ही नहीं। तो जो धुलने वाला सामान है वो तो सुबह ही धुलेगा। और बच्चे तो आप देख ही रहे हो क्या कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ फिर भी ये उधर जा ही नहीं रहे। और मुझे इसलिए मतलब सोफ़े के ऊपर ही चढ़ना पड़ रहा है। वैसे मैं और इतने भी नहीं, वो हल्के नहीं है कि उनको खिसका कर वो करो, तो मैं उन पर ही करके कर लूँगी। तो मेरी सफाई इधर की हो गई है, बस नीचे की अलमारी रह गई है, उसको और साफ़ कर लेती हूँ, फिर मैं इधर की करूँगी। तो उधर से सफाई करने के बाद मैंने इधर की अलमारी भी कर दी है और इधर की है, मतलब इस कमरे में 2-3 अलमारियाँ हैं, तो वो मैंने सारी साफ़ कर दी हैं और मेरी सफाई हो गई है। तो अब मैं जो नीचे है मैं उधर नीचे का झाड़ू लगा लूँगी।
अलमारियों से पेपर निकले थे तो मैंने उन्हें हटा लिया है और जो कचरा फैला है मैं उसको झाड़ दूँगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ होंगे बहुत ही अच्छे। और मेरा ब्लॉग अभी स्टार्ट हुआ है रात के 12 बजे, क्योंकि मैं सफाई कर रही थी। जैसा कि आपको पता है रक्षाबंधन आने वाला है, और वैसे भी किसी ने मुझे कमेंट किया था कि डीप क्लीनिंग मतलब हाउस क्लीनिंग का वीडियो बनाए, तो आज मैंने सोचा आज बना ही लेती हूँ। फिर कल मतलब आज संडे है, फिर कल मंडे है, तो फिर नहीं हो पाएगा क्योंकि कल फिर मेरा व्रत है। और वैसे भी सारा दिन इनके मतलब दिया और अनु के पापा दुकान पे ही रहते हैं, शॉप पे काम करते हैं, तो उन्हें टाइम नहीं है। तो फिर बच्चे भी हैं तो वो मुझे सफाई नहीं करने देते, इसलिए मैंने रात में सफाई करी है। अभी आपको टाइम दिखाऊँगी। और अभी बज गए हैं 12:30, मतलब मैंने 11 बजे से सफाई स्टार्ट करी थी और 12:30 बज गए हैं। तो मेरी सफाई हो गई है। और ये कपड़े हैं तो वो अभी नहीं धुलेंगे, कपड़े कल धोऊंगी। तो सफाई मेरी हो गई है सारे कमरों की, किचन की भी क्लीनिंग हो गई है। और मैं रात को ही सफाई कर पाती हूँ, क्योंकि अभी भी आपने देखा बच्चे अभी भी नहीं सफाई करने दे रहे थे, अपने पापा के पास ही नहीं जा रहे थे। जैसे तैसे मैंने सफाई करी है, इसलिए मैंने रात में करी, क्योंकि दिन में तो इनको भी टाइम नहीं रहता और मुझे भी नहीं रहता, मतलब घर के काम रहते हैं, तो मैं रात में ही सफाई करती हूँ। तो जब तक एक घंटे अपने पापा के पास और फिर आके मुझे परेशान करने लगे। तो अगर आपको मेरा यह मतलब हाउस क्लीनिंग वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो इसी आशा के साथ कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।